मेरा नाम डॉक्टर ऋचा सिंह, मेडिकल डायरेक्टर उर्वरा फर्टिलिटी सेंटर। और आज हम जानने वाले हैं ओमिक्रॉन वायरस के बारे में कि कैसे इससे हमें प्रोटेक्ट करना है और कैसे ये हमारे आने वाले फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स को इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये वायरस जो है वो सिंपल लास्ट टाइम जो वायरस आया था, जो वेरिएंट आया था, उसी के प्रोटीन में एक म्यूटेशन होके नए वायरस का नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं ओमिक्रॉन। और इस वायरस में सबसे खास बात यह है कि इसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत हाई है। इसका मतलब कि आपको बहुत जल्दी ये स्प्रेड हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम की तरह जब इन्फेक्टिविटी हो रही थी तो लोगों को सिम्टम्स थे, प्रॉपर फीवर था, किसी को लॉस ऑफ स्मेल था, किसी को लॉस ऑफ टेस्ट था, किसी को डायरिया था। बट इस बार वायरस में जो भी लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं उन केसेस में बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आप उससे ग्रसित हैं और आप अपने इन्फेक्शन को आगे ट्रांसमिट करते जा रहे हैं बीइंग अ कैरियर। तो ऐसे में सबसे पहले हमें जानना है कि बचाव कैसे करना है। तो बचाव का सबसे मूल मंत्र जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, प्लस हमको मास्क पहन के रहना है। चाहे इवन हम डॉक्टर के हॉस्पिटल जा रहे हों, कहीं भी जा रहे हों, यू हैव टू वेयर द मास्क। एंड थर्ड, आपको फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग एंड सैनिटाइजेशन करना है। ठीक है। नाउ सेकेंड, जिन पेशेंट्स का इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट चल रहा है उनको ये ध्यान रखना है कि वो अपने ट्रीटमेंट को तभी शुरू करें जब उनके वैक्सीनेशन के डोज से कम 15 डेज का टाइम हो गया हो, क्योंकि वैक्सीनेशन हमको ऑफकोर्स वायरस से बचाता है और ऐसा देखा भी गया है कि जिन पेशेंट्स का वैक्सीनेशन हो रखा है उन पेशेंट्स में वायरस आपको इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन उसकी सिवियरिटी जो होती है, यानी कि डिजीज की सिवियरिटी को वो कम रखता है और उस लेवल पे आप ग्रसित नहीं हो पाते हो जिस लेवल पे लास्ट टाइम लोग अनइम्यूनाइज्ड पेशेंट्स के केसेस में हुए थे। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि अगर आपकी डोजेस पेंडिंग है तो आप अपने वैक्सीनेशन शॉट को कंप्लीट करें, क्योंकि वो आपको एक बहुत बड़ी सेफ्टी प्रदान करेगा। दूसरा, अगर आप इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट जैसे कि आईवीएफ को अगर ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें कि आपने वैक्सीनेशन लिया है, ताकि कम से कम वो 15 से 20 दिन के अंतराल के बाद ही आपका कोई भी पिकअप हो या ट्रांसफ़र हो उसको वो प्लान करें। और अगर आपको कोई भी सिम्टम होता है तो ज़रूर अपने हेल्थ केयर स्टाफ को इन्फॉर्म करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वैक्सीन कम्प्लीटली सेफ है तो आप लोगों को ज़रूर लेना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ भी देखी गई हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी इसका इम्पैक्ट देखा गया है। तो ऐसा कोई मेजर कोई चैलेंज नहीं आया है जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया था और जिनकी प्रेगनेंसी के आगे फॉलोअप्स चले हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, बिकॉज हम इनको करके ही वी कैन फाइट दिस वायरस एंड वी कैन कॉन्कर दिस, और हम अच्छे से अपने ट्रीटमेंट को भी आगे लेके चल सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने पिकअप से पहले हस्बैंड वाइफ का कोविड ज़रूर करवाएं और सर्जरी से पहले भी कोविड को ज़रूर करवाएं टू इंश्योर कि कहीं आप इन्फेक्टेड तो नहीं हैं, ताकि जो है आप उस ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं, अपने आने वाले बच्चे में उस वायरस के जाने को रोक सकते हैं और साथ ही साथ खुद भी सेफ रह सकते हैं। थैंक यू।